अब मैं इसे समाप्ति की ओर ले चलूंगा और एक दो सवाल आपसे होंगे। 8 पटरानी, 16,108 विवाह, एक राधा, हजारों गोपियां। अब ये कौन से कृष्ण है? ये जरा इसको डिफाइन करिए इस कृष्ण को मेरे लिए। और मैं कहूंगा कालजयी पुरुष है वो, लेकिन वो प्रेम जीवी पुरुष। अब आजकल उनकी एक बहुत प्रेम जीवी टाइप की छवि बना दी गई है। तो ये जी कृष्ण को थोड़ा डिफाइन करिए हमारे दर्शकों के लिए। देखो, मुझे लगता है कि गोपी मतलब आप क्या सोच रहे हो? 18,000 रानी क्या सोच रहे हो आप? कि लड़की, फीमेल, हाँ स्त्री? जी। बस ये भाव हमारी नज़र में दो ही चीज़ें, पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की, पति और पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। हाँ। लेकिन कृष्ण इन सबसे परे है। कृष्ण किसी अ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर आधारित नहीं है। कृष्ण भी स्त्री है, कृष्ण भी पुरुष है। कृष्ण के साथ जो गोपियां हैं वो पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, क्योंकि ये एक तत्व है, एक जीव है। चाहे वो गोपियों का आप ले लीजिए, शास्त्रों में लिखा है जो 16,000 रानियां हैं भगवान की, वो वेदों की श्रुतियां हैं। वो गोपी का आकार बना के आ गई, वो औरत थी ऐसा नहीं है, वो एक स्वरूप धारण करके आई है स्त्री का। पर आज के लोग क्या होता है ना कि वो आध्यात्म की गंभीरता नहीं जानते, कृष्ण की लीलाएं भी नहीं जानते। कृष्ण ने तो हजारों जरासंध के राजाओं को भी मुक्त किया है। भगवान ने तो राम अवतार में कितने सारे पुरुषों पर भी कृपा करी है, उनके भक्त वो भी रहे। तो हम केवल फोकस कृष्ण की लीलाओं को स्त्रियों से क्यों जोड़ते? वैलेंटाइन बना दिया। हाँ, झूठ ना कहूं तो बिल्कुल बिल्कुल। वो क्योंकि लोग उसको, हमारी बुद्धि, अब केजी के बच्चे को आप जी। पीएचडी की बातें बताओ तो नहीं समझेगा। स्वाभाविक है कि हम कृष्ण को अपनी लेवल पर लाके बराबरी करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका लेवल एकदम ग्रेट। अलग है। तो इसको आप कृष्ण को कभी भी पुरुष मत समझिए, एक लिंग के साथ मत जोड़िए कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। कृष्ण एक तत्व है। वो स्त्री बन के राधा भी बन सकते हैं, वो स्त्री बन के गोपी भी बन जाते हैं, कई बार गोपी रूप भी धारण कर लेते हैं, क्योंकि ये तत्व ही ऐसे। भगवान महादेव वो गोपी भी बने हैं, तो उनका स्वभाव उस रूप में भी है। जी। थोड़ा गंभीर जरूर है ये बात को समझना, पर कृष्ण कालातीत है। कृष्ण शब्दों से परे हैं, कृष्ण जाति और इन सब से परे हैं। इस चीज़ को आप जिस दिन समझ जाओगे तो ये प्रश्न और ये भगवान पर जो आजकल इतने सारे आरोप आक्षेप लगाए जाते हैं, ये भूल जाएंगे। अब जैसे राधा तत्व है, और राधा भक्तों के बड़े हट हो गए हैं आजकल, नाक रगड़वा देते हैं। अब ये क्या है? कई बार नहीं समझ आता है भाई, आप राधा राधा कर रहे हो और किसी ने कुछ बोल दिया, अब क्या करें? उसकी अबुद्धि है। बिल्कुल यही कह सकते हैं, अबुद्धि है। देखो, एक स्वाभाविक है, घर में अगर मेरे परिवार के लिए भी कोई बोलेगा, कष्ट तो होता है। हाँ। अपने आराध्य के लिए कष्ट तो बिल्कुल होता ही है। राधा रानी ये स्वाभाविक है, कभी, क्योंकि वो स्वयं इतनी सहज है। जी। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी को, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। तो उनके भक्त भी वैसे ही होते हैं, उनके भीतर भी वही सहजता होती है, वही विनम्रता होती है। हम ब्रज में जितने भी श्री जी के भक्तों को देखते हैं, कितने सहज होते हैं। हमारे जी। गौड़िया वाले संतों का आप हाँ। देख लो, एकदम मतलब चरणों में पड़े हाँ रहेंगे। कभी बिल्कुल। राधा बोलो, सहजता में रो देंगे, वो हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, राधा रानी के भक्त कभी भी कट्टर नहीं होते। पर हाँ, आराध्य के लिए थोड़ा सा कष्ट हाँ। दिल में होता है। और जब कोई एक उच्च स्तर पे कोई व्यक्ति बैठा हो और वो कुछ ऐसे शब्द बोल दे, तो स्वाभाविक है कि लोग मान लेते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई किसी ने कुछ राधा रानी के ऊपर गलत भ्रांतियां बोल दी, क्यों? क्योंकि राधा तत्व एक ऐसा है जिसके बारे में थोड़ा शास्त्रों में, पुराणों में कम लिखा है। ग्रंथों में बहुत लिखा है, पर पुराणों में कम है। जी। ग्रंथ हमारे राधा रानी के लिए बहुत सारे हैं, पर उनको पढ़ा नहीं हमने, तो हम मन गढ़ंत कहानियां, मन गढ़ंत दृष्टांत, वो फिर समाज को भटका देते हैं। तो इसलिए अगर कोई श्री राधा रानी पे बोल रहा है तो उसको बहुत सावधानी, शास्त्र के आधार पर ही बोलना चाहिए। नहीं तो, क्योंकि राधा रानी के बारे में जानना भी आम जनता ने थोड़ा अभी शुरू किया है। जी, ये उससे भी बात। पहले कम ही लोग जान, वो ब्रज के लोग ब्रज ही जानते हाँ, था। ब्रज के लोग हाँ, लेकिन जानते अभी थे, सोशल मीडिया के बाद अब देश में राधे राधे होने अब लगा। होने लगा। और जबकि निम्बार्क संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है, और श्रीमद् भागवत में राधे राधे का जिक्र निम्बार्क संप्रदाय के थ्रू हुआ है, जो कि 5,000 साल पहले शुरू हुआ था श्री चंद्र जी के बाद से।
तो अब लोग जानने लगे हैं और जानने के साथ भ्रम भी बहुत सारे पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे ऐसे संत काफ़ी सोशल मीडिया पे हैं जो राधा तत्व को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी